वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज इसके इस लेक्चर में हम क्लास 11th जो कि एनुअल एग्जाम आया था इकोनॉमिक्स के, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अपने स्कूल की 11वीं कक्षा के 25 विद्यार्थियों की उम्र का एक आवर्ती वितरण बनाइए। दे रखा है इन्होंने, द फ्लोइंग डाटा इज द एज ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ आवर स्कूल, अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो आवर्ती वितरण बनाने के लिए हम इसको जो भी डाटा दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर हम इसको आरोही क्रम में देखते हैं तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 15 है। तो इस तरह हम वैल्यू लिख लेते हैं 15। फिर देखते हैं कौन सा नंबर है जो 15 से ज़्यादा है, तो 16, 17 इस तरह जो x है उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि जो 15 है 15 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हम इस तरह काउंट कर लेते हैं सीरीज वाइज, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो मिलान चिन्ह बनते हैं हमारे 7 है, आवर्ती हमारी 7 हो जाती है। ऐसे ही हम 16 को देखते हैं, तो 16 की जो आवर्ती होती है वो 9 होती है। 17 की 9 आवर्ती है वो 5 होती है। 18 की जो आवर्ती होती है वो 3 होती है। जैसे 18 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3। ऐसे ही 19 है वो एक बार रिपीट हो रहा है। तो इन सारी वैल्यू को हम रख लेंगे, तो जो आंसर होगा वो 25 के इक्वल ही होगा। तो इस तरह हम मिलान चिन्ह द्वारा और आवर्ती द्वारा इसका आवर्ती वितरण तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने 15 को सिलेक्ट किया, फिर 16 को सिलेक्ट किया, 17 18 19 और 19 तक है इसकी सीरीज। तो देख लेते हैं जो 15 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 5 होते ही क्रॉस कर देते हैं, 6 7। तो 7 बार रिपीट होता है तो हम यहाँ 7 लिख देते हैं। ऐसे 16 को देख लेते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़ों के प्रारस और प्रारस गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि रेंज और रेंज कोफिशिएंट हमें निकालना है। हम जानते हैं जो रेंज होती है, रेंज का मतलब होता है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाईएस्ट माइनस लोअर। तो इनमें से देख लेते हैं जो प्राप्त अंक है वो हाईएस्ट कितने हैं और लोवेस्ट कितने हैं। तो जो लोवेस्ट की वैल्यू है वो एल मतलब 10 है, और जो हाईएस्ट है वो 70 है। तो 70 माइनस 10, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी 60 आएगी। हाईएस्ट वैल्यू 70 है और जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 10 है। तो 70 में से 10 माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा वो 60 होगा, यानी कि रेंज है वो हमारी 60 होगी। आगे हम रेंज कोफिशिएंट निकालते हैं। तो रेंज कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h माइनस एल, h प्लस एल, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 70 है और लोवेस्ट वैल्यू है वो 10 है। तो 70 माइनस 10, 70 माइनस 10 और 70 जमा 10। तो 70 माइनस 10 हम करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो 60 होती है, और 70 प्लस 10 करते हैं तो वैल्यू 80 होती है। तो इस तरह जो रेंज कोफिशिएंट वैल्यू होगी वो हमारी जो वैल्यू होगी वो 0.75 होगी, क्योंकि 0 से 0 क्रॉस होएगा और जब आप 6 को 8 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0.75 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वितरण का समांतर माध्यम ज्ञात कीजिए। मध्य हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 4 6 8 10। तो इस तरह से हमें कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है जिसमें से हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। आइटम गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जो आंसर होगा वो होगा कि हमें इनका पहले मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा।
मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर हम इनका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना लेते हैं जो भी गिवन है, जैसे 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है और 6 से 8 है, 8 से 10 है। इस तरह का ग्रुप बना लेंगे। फिर हम आगे इसको मिड पॉइंट निकालेंगे। जो फॉर्मूला होगा वो होगा समीशन एफ एम डिवाइड में समीशन एफ। तो इस तरह हम सीरीज बना लेते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 जो गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2, यानी कि लोवेस्ट ग्रुप में जो भी L1 है लोवेस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उनको प्लस करते हैं। 0 + 2 को अगर हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू 1 होगा। ऐसे ही 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। तो इस तरह हम मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एम, यानी कि मिड पॉइंट को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो 2 होगा। इसी तरह जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 होगा। जब हम इन सब का जोड़ करेंगे तो जो आंसर होगा वो 190 होगा और फ्रीक्वेंसी का जब हम जोड़ करेंगे तो वो 30 होगा। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल है समीशन एफ एम डिवाइड में एफ। तो जो हमारा एफ एम निकलता है वो 190 निकलता है और जो हमारा एफ है वो 30 है, समीशन 30 है। तो 190 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरह जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है, अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज़ दे रखी है, कंटिन्यूस सीरीज़ जैसे 0 से 2 है या 10 से 20 है, इस तरह की कोई सीरीज़ है, उसमें पहले हम मिड पॉइंट को निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम मिड पॉइंट और एफएम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उनके जोड़ को टोटल जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि एफ है, समीशन एफ है, उससे डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हमारा जो मीडियन है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के अथवा में ही क्वेश्चन 17 ही है। मजदूरी की दर गिवन है, ग्रुप बना रखे 0 से 10, 10 से 20, 20 से इस तरह का ग्रुप बना हुआ है, उसकी हमें माध्यिका निकालनी है। निम्नलिखित आवर्तन की माध्यिका ज्ञात कीजिए जिसमें मजदूरी की दर श्रमिकों की संख्या है और ये भी एक कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें वेज और नंबर ऑफ वर्कर गिवन है, लेकिन हमें इसकी माध्यिका मीडियन निकालना है। तो जो मीडियन है उसका फॉर्मूला होता है निकालने का होता है लोवेस्ट वैल्यू प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइड एफ मल्टीप्लाई आई। तो इसको देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हमें सीरीज गिवन जो भी ग्रुप इन्होंने देखा था, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, उसको हम x डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है 22, 38, 46, 35 और 20। तो ये निकालने के लिए सबसे ज़रूरी है हम CF निकाल लें। तो CF होता है 0 से 10। नेक्स्ट टर्म के लिए हम प्लस करके चलते हैं। तो 22 में जब हम 38 प्लस करेंगे तो 60 में जब हम 46 को प्लस करेंगे तो 106, 106 में जब 35 प्लस करेंगे तो 141, 141 में जब हम 20 प्लस करेंगे तो 161। इस तरह जो हमारी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकल जाती है। और मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है कि किस मीडियन है तो वो n/2 होता है, यानी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो यहाँ टोटल CF निकलती है वो 161 निकलती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो जोड़ है वो 161 है। जब 161 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू निकलती है 80.5। हमें देखना होता है कि जो 80.5 है वो किस फ्रीक्वेंसी में किस में है। तो देख लेते हैं जो 60 है उसमें तो नहीं है, 80 की वैल्यू से अगले टर्म में होगी। तो जो 106 वाली टर्म है उसमें हमारी जो वैल्यू होगी
हमें देखना होता है कि जो 80.5 है वो किस टर्म में है। तो जो 60 है वो 80 की टर्म में ही शामिल होता है, और जो 6 है तो 80 है वो 106 शामिल होगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 160 के बिल्कुल जो सामने होता है उसको हम एफ कंसीडर करते हैं। उसके सामने वाली जो टर्म होती है वो हमारी एल होती है, और इससे जो ऊपर होता है वो हमारा सी एफ काउंट होता है। फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड एफ मल्टीप्लाई आई। आई का मतलब होता है ग्रुप इंटरवल की इनके भी ग्रुप के बीच इतना डिफरेंस है। तो हर ग्रुप में 10 का डिफरेंस है, इसलिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो एल नंबर होगा हमारे लोवेस्ट वैल्यू, जो लोवेस्ट वैल्यू है हमारी ग्रुप की वो 20 है, और बाई टू है वो 80.5 है, सी एफ है वो हमारा 60 है, एफ है हमारा 46 है, और आई है हमारा 10 है, क्योंकि 10 का ही हर ग्रुप में इंटरवल है, और एफ है हमारा 46 है। तो इस तरह जब हम वैल्यू करते हैं तो हमारी मीडियन की वैल्यू निकल जाती है 20 प्लस 180.5 माइनस 60 डिवाइड 46 मल्टीप्लाई आई। आज के लिए नहीं, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।